वेलकम है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन टीच में। दोस्तों आपको आज मैं बताऊंगा कि छंद कितने प्रकार के होते हैं और इनकी परिभाषा क्या होती है, उनके उदाहरण। और ये बोर्ड की एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। इससे हमारे 2 नंबर पक्के होते हैं ये परिभाषा लिखने से। तो चलिए बताऊंगा इनकी परिभाषा और उदाहरण। पहला होता है दोहा चौपाई छंद, दूसरा दोहा छंद, तीसरा सोहटा छंद, चौथा कुंडलीय छंद। तो चलिए फालतू की बातें करते हुए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पहला है दोहा छंद। दोहा छंद की परिभाषा। चौपाई सम्मात्रिक छंद है। चौपाई सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगण और तगण का प्रयोग निषेध है। उदाहरण। उदाहरण है इसका निरखी सिद्ध साधक अनुरागे उदाहरण है निरखी सिद्ध साधक अनुरागे सहज स्नेहु सहारन लागे। ये इसकी मात्राएं हैं, ये उदाहरण है। तो चलिए दूसरे छंद पे चलते हैं। दोहा छंद। दोहा छंद की परिभाषा यह है अर्धसम मात्रिक छंद है। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और इसके पहले और तीसरे इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे
दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। 11 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों के आदि में इसके विषम चरणों के आदि में जगड़ नहीं होता है तथा सममात्रिक चरणों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। उदाहरण लसत मंजू मुनि मंडली। मध्यसिया रघुचंदू। ज्ञान सभा जानू तनु धरे भागति सच्चिदानंदू। एक मात्रा इस पे दो मात्रा एक मात्रा दो मात्रा एक मात्रा दो मात्रा। इस पे दो मात्रा इस पे एक मात्रा इस पे दो इस पे एक इस पे दो और इस पे एक। तो इस प्रकार हमारा दोहा छंद समाप्त होता है। अब आते हैं सोरठा छंद पे। अब आता है सोरठा छंद। तो चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। यह है अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीया
चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में पहले और तीसरे चरण में अंत में गुरु लघु आते हैं। कहीं तुक भी मिलते हैं। यह दोहा छंद के विपरीत होता है। चलिए स्टूडेंट्स, इसका उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊ सो मम उर दाम सदा क्षीर सागर शयन। दो मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, इस पे दो मात्रा, इस पे एक मात्रा, इस पे एक, दो मात्रा, एक मात्रा। अब आता है कुंडलीय छंद। चौथे नंबर पे कुंडलीय छंद। कुंडलीय छंद, चौथा कुंडलीय छंद। यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आदि में एक दोहा होता है और बाद में
एक रोला जोड़कर कुंडलीय छंद बनता है। ये दोनों छंद मानो कुंडली रूप में एक दूसरों से गुथे रहते हैं, इसलिए इसे कुंडलीय छंद कहते हैं। जिस शब्द से इस छंद का प्रारंभ होता है उसी से इसका अंत भी होता है। दोहा का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण का भाग होकर आता है। उदाहरण: साईं वैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनेता पोरिया यज्ञ करवान हार। दूसरा दो मात्रा इस पे एक दो मात्रा इस पे एक मात्रा इस पे एक इस पे दो मात्रा इस पे एक इस पे एक मात्रा इस पे भी दो मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा दो मात्रा एक मात्रा। चलिए स्टूडेंट्स, एक बार मैं वो तीनों छंद एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपकी समझ में आया अच्छी तरीके से। ये 4 छंद होते हैं: चौपाई छंद, दोहा छंद, सौठ छंद, कुंडलीय छंद। पहला चौपाई छंद। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगण और तगण का प्रयोग निषेध है। उदाहरण: निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सारल लगे। दोहा छंद दूसरा। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरण के आदि से जगण नहीं होता तथा सममात्रिक चरणों में अंत में गुरु लघु होना चाहिए। उदाहरण: लसत मंजू मुनि मंडली, मध्य शिया रघु चंदू, ज्ञान सभा जानु तनु, धरे भगति सचिदानंदु। तीसरे पे चलते हैं। सौठा छंद। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में अंत में गुरु लघु आते हैं। कहीं कहीं तुक भी मिलते हैं। यह दोहा छंद के विपरीत होता है। उदाहरण: नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिर नयन, करौ सो मम उर्धामा, सदा क्षीर सागर सहन। ये अभी आपको बताया था, चौथा बताया था अभी आपको। चलिए तो दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, धन्यवाद स्टूडेंट्स।